यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग ऐसे मैसेज आए हैं जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सिक्के के एक ही पहलू देखा था, दूसरा देख के वो डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। ये ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रही है। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार समझ लीजिए वार्निंग मिल रही है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे ना, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य द्वार, ठीक है, मुख्य द्वार जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई है, ठीक है। जैसे लगता है कि वो तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में आपको मैं देख रही हूँ। सन पावर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, ठीक है। फिर से अगेन मैं वही कहूँगी, क्योंकि देखो एक चीज़ को ना यहाँ पर 3 से 4 बार वो चीज़ें मुझे बार बार दिखाई देती है। तो यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे मतलब यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं। ओके, देखो सन मैंने कहा और यहाँ पर मुझे सन दिखा, एकदम से चमचमाता सूर्य, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे, ठीक है, पेयर बर्ड्स जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चुंधिया रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा सम्मानित है, ठीक है। हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं। देखिए आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है मंत्र जाप का। मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, ठीक है, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजन्स में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हील हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके वाव बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जैसे दौड़ रही है खून में, जैसे आपका मैं बहुत ज़्यादा लाउड बोल रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो एनर्जी ऐसा आता है ना, तो फिर तो ये मेरे सर पर चढ़ के बोलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रही हूँ। 10 सन यहाँ पर आया है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके हेटर्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वो शॉक्ड में है, परेशान है, क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदल देते हैं, जहाँ उनका फ़ायदा वहाँ पर वो मतलब ढांचे की तरफ मतलब आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करवा देती है। तो दुमोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीज़ें देखकर, आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर हैं ऑलरेडी, उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, या देखो कहते हैं ना काल भागे ना भागे, तो खुद ही भाई भाग जाओ, ठीक है। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे भाई, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा हर्टी है, नहीं मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, नहीं आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सेंसिबल हैं आप लोग, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, सॉरी मेरे कुछ टर्न स्लिप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूँ, ठीक है। मैं अभी ऐसा लग रहा है डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं,
और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ, मिलियंस ऑफ थॉट आरती पाठक के अलावा एक और मेरा चैनल जिसमें मैं अभी काम नहीं करती और मेरा कोई चैनल नहीं है। मेरे 2 चैनल है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मिलियंस ऑफ थॉट यूनिवर्स मैसेज, ठीक है, ये इस चैनल का नाम है, और आरती पाठक। उसके बाद मेरा कोई चैनल नहीं है। अगर कोई मेरे वॉइस को, मेरी रीडिंग को मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर देखा है बहुत सारे लोग जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ रिकॉर्ड करके या मेरे ही वीडियोस को लेकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए रिपोर्ट करें, क्योंकि मेरा तो 2 ही चैनल है जिसमें मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने वैसे कहा है, कमेंट्स में पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मुझे प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा आप लोग मेरी केयर करते हैं। इतना आपको पता है कि मेरे मतलब कुछ वीडियोस का मिसयूज़ हो रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे अभी मैंने भी फ़िलहाल में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग ऐसे चैनल को मतलब रिपोर्ट करें, उनसे थोड़ा सा मतलब दूर रहे, क्योंकि वो मेरा कॉपी किया हुआ है। ओके, मेरा तो 2 ही चैनल है जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ये मुझे लगा ज़रूरी लगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं बहुत मतलब मुझे यहाँ पर बार बार ऐसा कहने का मन कर रहा है, वाओ 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 वाओ। आपकी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत बढ़ाकर, आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद में मतलब दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिया है कि अपनी औकात में रहे। ठीक है, देखिए आपके बदलाव से ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपकी मतलब आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो ये मतलब महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और आपने ना अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपकी में यहाँ पर बहुत जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है। और इस चीज़ के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं। मुझे लग रहा है ना बहुत सारे लोगों को ना नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो टाइम मुझे यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल दिख रहा है, 3:30 4:30 या 5:30 उनकी नींद टूटती है। और जब भी वो उठते हैं ना, तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, इतना बहुत ज़्यादा एम्परर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही मतलब जय जयकार आपकी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही है। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट है। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल, उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिखा है, उनके कुछ पर्सनल इशू के वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आपका ही होता है। और ये कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है कि इतना ज़्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वो आपको क्यों मिल रहा है, आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे। यस, मैं यहाँ पर कहूँगी, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे। देखो बहुत स्पेसिफिक आया है, ये हर किसी के साथ नहीं होगा। ये जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि आपके जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। बट इसको, इन सारी चीज़ों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल में, मतलब एक ऐसा माहौल, मतलब एक ऐसी फैमिली, जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, तो वहाँ पे बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीज़ें अनबैलेंस थी, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, या हो सकता है जो अभी सिंगल है उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रही थी, होते होते कहीं अटक जाती थी, बातें आगे नहीं बढ़ती थी, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मैरिज में डिफ़िकल्टीज़। यस, लॉक आया है यहाँ पर, तो चीज़ें सही से नहीं बैठ रही थी, बट अब चीज़ें बहुत सही से बैठने वाली हैं। मुझे ना यहाँ पर एक बहुत
लॉक दिखा है, सच में मैं बताऊं मुझे यहाँ पर लॉक दिखा है जो चाबी से मतलब बंद है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें एक बना रखी है ना उस दीवार को गिरा दे और ईश्वर पर भरोसा रखे, ट्रस्ट रखे। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है खुश हैं और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, ठीक है, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूँ। ओ माय गॉड, देखो डिवाइन ना आपको खुल के बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं गाइस। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। देखो आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और ये ठीक हो रही है। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा चहकने और महकने वाले, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं और ये करना भी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़ो क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है, सुपर प्लानिंग है हमारे पास जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाली है। डिवाइन आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकती हूँ, हो सकते हैं आपको 444 दिखते हैं, 144 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहे हैं, 1444 या 144 ऐसे कुछ एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ बदल रही है, नो मैटर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। आप लोग हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं मैरिज लाइफ में तो इशू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। तो ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा बट आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था। चाहे जो भी, नो मैटर अभी आप लोग, मैंने कहा ना क्या फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वो मतलब चीज़ें आई थी। और आप लोग बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ऑलरेडी आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर और इसी चीज़ से क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज़्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज़्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पर निडर दिख रहा है, जैसे आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होंगी और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में देखो अभी कोई भी स्थिति है लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरह से उनके तन मन में आग लग चुकी है। वो लोग नाखुश हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही मतलब हो नहीं रही थी, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे, आपकी मैरिज, आपके सोलमेट जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां थी, जो भी अनबन थे, वो सब कुछ ख़त्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको
कुछ गुड न्यूज़ साइन मिलेंगे या कुछ ऐसे गुड न्यूज़ मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। यहाँ पर 7-7 दिखा है, तो फाइनेंस से आपका बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले। ओ माय गॉड, 1444 दिखा है मुझे यहाँ पर, 1444 मैंने कहा, और ये देखो डबल कंफर्मेशन है। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीज़ें लोगों के मतलब जान मार रही है, वो लोग सोच ही नहीं रहा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, देखो सन की एनर्जी आई है ना, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग ना बहुत सारे हैप्पीनेस को इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका एक हो सकता है, अभी जो मैंने कहा ये पास्ट की एनर्जी थी जहाँ पर आप लोग पूरी तरह से स्टक थे, बहुत डार्केस्ट एनर्जी में थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू, मतलब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आया है ना, उस चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है लोगों से, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वो लोग हाईली जेलस है, बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। ठीक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन आपको जैसे लग रहा है कि एक शील्ड में रख रखा है। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ना बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कुछ अच्छा सीख रहे हैं। अपने सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे छोटों बच्चों की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है जो लोग आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है, या बड़ों की भी हो सकती है। जैसा लगता है वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोल के बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर करते हैं आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति थी ना पहले बहुत डार्केस्ट एनर्जी में थी, वहाँ से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। यस, क्लियर मैसेज 444 फिर से आया है। ये जो मैंने अभी कहा ना, आप लोग कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियली इशू थे, कुछ भी अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियाँ थी वो मतलब पास्ट में थी, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी में है, सूर्य की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और इस वजह से कुछ लोगों को जैसे लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर कुछ जेलस लोग जो अपने नाक सुकड़ते हैं आपको देखकर, वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है। देखो आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनाइन एनर्जी में। और फेमिनाइन एनर्जी बहुत जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से, देखो आप ना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं अगर वो भी पहनते हैं ना तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल ले, अगर आपके लंबे हैं फीमेल हैं तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा ले तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। जैसे आपका कोई मैच नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सब से ना बहुत ज़्यादा कुछ लोग मतलब नाखुश हैं, वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज। हो सकता है बहुत ज़्यादा अभी यहाँ कर रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, इस रीडिंग के बाद ऐसे ही आप यहाँ पर नहीं आए, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ईश्वर की मर्जी है। आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं, होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें ये किसकी एनर्जी है।
अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, चैलेंज के साथ आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे अपने फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली से तो बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। जो भी आज वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत मैं देख रही हूँ कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो था। तभी मैंने पता नहीं क्यों बीच में ऐसा कहा, आप लोग सन की एनर्जी में हैं, पर्सनैलिटी तभी इतनी ज़्यादा चार्मिंग है, पर्सनैलिटी तभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन जिनका सूर्य मजबूत होता है ना, जिनका सूर्य, सो माय गॉड, सन की एनर्जी। मेरी रीडिंग में आजकल बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी आ रही है। इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। वो ना देखो, इनकी बस यही प्रॉब्लम है, ये लोग आपको डार्केस्ट एनर्जी में देखना चाहते हैं, ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। इनकी आंखें हो सकती है कि 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे भी खुलती है ना। इनका पहला थॉट आप ही रहते हैं, आप ऐसा कर क्या रहे हैं। इनके मन में ना, मैं सच बताऊँ, कुछ गलत चीज़ है। इनको ऐसा लग रहा है आप कुछ काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से अचानक से आपके लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट भी देख रहे हैं हाई लेवल पर। देखो इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा का आप लोग विषय बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा। जो आपसे नाखुश है उनकी तो बैंड बजी हुई है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बातें हो रही है, आप लोग जो इतना ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं उनके बारे में बातें हो रही है। आप जैसे फर्श से अर्श तक का सफ़र पूरा कर रहे हो, इस बारे में बातें हो रही है। चार्मिंग एनर्जी में हो, इस बारे में बातें कर रही हैं, लोग कर रही हैं, फीमेल स्पेशली। यस, जिनके मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, जो आप मतलब अपने मन में बहुत ज़्यादा द्वेष रखते हैं, बहुत ज़्यादा किस तरह का कोई ग्रजेस पाल रहे हैं। डेफिनेटली ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से हैं। ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिविटी चीज करते हैं, कुछ डार्क इवल प्रैक्टिस भी हो सकता है इन्होंने किए हैं। ठीक है, कि आपकी चीज़ें आपके तक ना पहुँचे, आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक ना पहुँचे, कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके मतलब पूरा ना हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको टारगेट करते हैं। मुझे लगता है पहले की कुछ चीज़ें ऐसी है। यस, पहले का है, अभी तो ये लोग आपसे नाखुश ही हैं। देखो मैं चाहती हूँ ना, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये लोग इस मतलब घुटन में ही रहना चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों से प्रॉमिस, मतलब आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो, आपकी ऐसी ही एनर्जी, क्योंकि आज जो मैं फील कर रही हूँ ना, सच बताओ मैं क्लियर कहूँ, आज तक मैंने कभी इतना सारा रीडिंग किया है, आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया जो आज इस रीडिंग में किया है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर है, आप बहुत ज़्यादा सूर्य की एनर्जी में, फेमिनाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है कि परेशान हो चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें मार दो, क्योंकि आपको उसी डार्क एनर्जी में देखना चाहते हैं। लेकिन आप लोग लिफ्ट कर रहे हो, आप लोग जैसे कि ईगल्स होते हैं ना, ईगल्स कैसे उड़ान भरते हैं वैसे उड़ान भर रहे हो, और इस उड़ान को मुझसे प्रॉमिस करो आप लोग नहीं काटोगे। आप लोग अपने कॉन्फिडेंट लेवल को हाई रखोगे, उससे नीचे नहीं, उसे डाउन नहीं होने दोगे। ठीक है, आप लोग जो कर रहे हो उसे कंटिन्यूस ही करोगे, वहाँ पर गिव अप नहीं करोगे। आप लोगों को हमेशा यही करते रहना है, यही कहते रहना है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मिरर टेक्निक करो, मैं तो यहाँ पर आप लोग को कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ, 21 दिन के अंदर अंदर आपको फ़र्क दिखने लगेगा। मेरे से अच्छा कोई नहीं है। मिरर में देखकर आँखों के आँखें से आइस कॉन्टैक्ट करते हैं ना, सेम वैसे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चार्मिंग हूँ, भाई मेरे लेवल का कोई नहीं है। और ये फील करते हुए आपको कहना है 21 डेज़ पर चैलेंज के साथ। इसी वीडियो में, इसी रीडिंग में मेरा एक और चैनल है, चलो मैं आपको बोल ही देती हूँ, मेरा एक और चैनल आपको पता है ना, आरती पाठक, वहाँ पे तो बहुत सारे फेस रीडिंग भी आते हैं, शॉर्ट आते रहते हैं, उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आप मुझे कह सकते हैं कि सच में चेंजेस आए हैं, चैलेंज के साथ कहती हूँ, और आएंगे भी चैलेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। देखो चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि कुछ डार्क इवल ऐसे लोग होते हैं ना, नेगेटिविटी, जो आपको बहुत ज़्यादा रोकेंगी, बट आप ना उस टाइम पर ऊपर पहुंच जाओगे, उस हाई लेवल पर। वैसे तो हाई लेवल पर तो आप लोग हो ही, तभी तो इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हो गाइस, बहुत ज़्यादा।
और देखो जो हमारा दूसरा मैसेज है, मुझे यहाँ पर लग रहा है आपकी हाई लेवल को देखकर, आपको हाई, बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन में देखकर, आपको बहुत ज़्यादा लाइटमेट में देखकर कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ठीक है, देखो इनके इंटेंशंस वैसे पहले भी ख़राब नहीं थे, अब भी ख़राब नहीं है, पर मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है पता है, ये जो भी पर्सन है ना मैं क्लियर कहती हूँ, मैं शुगर कोटेड बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ना, ये आपको इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है ये अच्छे फैमिली से थे, आप इनके लेवल के नहीं थे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, लेवल का दिख रहा है, लेवल के वजह से गए थे, या आप पहले इतने अच्छे दिखते नहीं थे, लुक वाइज आप बहुत ज़्यादा बोरिंग थे। ठीक है, आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं थी, आप ज़्यादा अपने आप पर ध्यान नहीं देते थे, यहाँ पर मैंने देखा है फेमिनिन एनर्जी, तो इस वजह से आपको छोड़ के गए थे, या हो सकता है आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर ना ये सब कुछ इस सब का ऑपोजिट हो चुका है। आपका स्टैंडर्ड है, आप हाई लेवल पर हैं, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपका जो लुक है पहले सच में बहुत बोरिंग था, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अब आपने अपनी लाइफ में, अपने मतलब व्यवहार में भी और अपने व्यक्तित्व में भी बहुत सारे चेंजेस को लेकर आए हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही हुई, दूर दूर तक वाहवाही हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पुराना क्रश आपका, कोई ऐसा पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा, बट वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना है, मुझे यहीं पर जाना है, और ये आपका लेवल देख कर आ रहे हैं। ठीक है, इंटेंशंस पहले भी ऐसा नहीं था कि किसी और को पसंद करते थे, इनके लाइफ में कोई और था, ये लेवल देखते हैं। ये अपने फ्रेंड्स भी, जो भी पर्सन है, देखो वो टोटली आप पर डिपेंड है, क्योंकि इनका तो यही मुझे दिख रहा है। यस, जो भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। इनके मन में पहले भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है, बट ये ऐसे पर्सन है ना, ये शक्ल सूरत देखते हैं, ये स्टैंडर्ड देखते हैं, क्लास देखते हैं, फिर ये लोगों से जुड़ते हैं। ठीक है, ये किसी कहते हैं ना कि जैसे कि जिनके पास मतलब बेचारे थोड़े से अभी स्टेबल नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये उनसे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। मुझे इनकी एनर्जी यही लगी, और ये इसी कारण से आपसे दूर भी हुए थे, आपको छोड़ के गए थे। अब बात की बात है एनर्जी, मैं करंट एनर्जी तो यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मैंने बस एक एनर्जी यहाँ पर आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैंडर्ड को देख रहे हैं। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा लुक वाइज भी बहुत चेंजेस आ गए, मुझे लग रहा है ज़मीन आसमान का चेंज आया है, शायद आपने किया है या वक्त के साथ हो जाता है। इंसान मतलब नासमझ होता है, इतना समझ नहीं है उसके अंदर, वक्त के साथ वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आप लोग तब अनमिच्योर थे, बट अभी आप लोग बहुत ज़्यादा मिच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी ना यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गए हैं, स्टेबल हो चुके हैं। आप जो भी मैंने कहा ना, अब ये पहले नहीं था, अब आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए। अब जो भी पहनते हैं, औरतें हैं या बहुत सेंसिबल हैं आप लोग, पहनने ओढ़ने में तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव है भाई, इतना ज़्यादा आप लोग। तो मुझे देखा 222, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में ना वापस आना चाहता है। इसका मोटो है, ये समझता है कि अब आप इनके लेवल के हो चुके हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है। शायद हो सकता है ये आपको दूर से वॉच करते हैं, या इनके किसी क्लोज फ्रेंड ने आपके बारे में इनको बताया है। नो कांटेक्ट तो था बहुत, आप शायद हो चुके, ऐसे हो गए हैं कि आपको याद भी नहीं ऐसा कोई पर्सन, बट वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो चुके हैं। क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है कि इतने डार्केस्ट एनर्जी में थे आप, इतने पुअर थे, बट अभी जो आपकी एनर्जी है, अभी जो आप इतना ज़्यादा चेंजेस अपने मतलब लेकर आई हैं अपनी व्यक्तित्व में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और आप ये चाहते हैं, देखा ब्यूटीफुल दिखा मुझे यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल दिखा और चार्मिंग दिखा। तो अब ये चाहते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से आपसे जुड़ना चाहते हैं। बेसिकली
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आ चुके हैं और अब ये इसीलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। इनका मेन मोटो यही है कि ये शायद मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो ये आकर ही रहेंगे। मुझे लगता है ये ना थोड़े से ना नर्वस तो हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं। मुझे लगता है इनको भी आपने बीट कर दिया है, अब ऐसे को तैसा मिला है। यस, आपको देखो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं राइट चॉइस। अगर अभी आपके पास देखो, सबसे ज़्यादा ना ये कहा जाता है जो आपके सुख में भी साथ हो, जो आपके दुख में भी साथ हो, जो हमेशा आपके लिए स्टैंड में खड़े रहे, जो हमेशा आपके लिए आपके मतलब वो चाहे दोस्ती हो चाहे वो कोई ऐसा रिश्ता हो, लेकिन जो साथ में हमेशा रहा है ना सुख में दुख में, वही इंसान आपका सच्चा साथी होता है। ये ऐसा इंसान नहीं जो अभी दुख में आपको छोड़ के चले गए। आपका स्टैंडर्ड इन्होंने देखा, आपकी पर्सनैलिटी को देखा, और जब आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गया, आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आ गए, आपने खुद को बदला, तो ये आपसे जुड़ने आ रहे हैं वापस से बहुत। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि राइट चॉइस आप पर टोटली डिपेंड है। आपको राइट चॉइस करने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। जो हमेशा से साथ था उनके लिए, जो अभी साथ आया है उनके लिए आप पर डिपेंड है। गॉड एंड गॉडेस, यहाँ पर गॉड एंड गॉडेस आया है। वाओ, हाँ ये वही समय है। देखो डिवाइन कह रहे हैं हाँ ये वही समय है। तुम्हारे त्याग का फल शीघ्र मिलेगा। आपने कुछ त्याग किए थे, उसका फल आपको शीघ्र मिलने वाला है। किस्मत बदलने वाली है। यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 3 साल में आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। 3 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। ठीक है, ये 3 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे। वक्त का पहिया जो है ना बदलने वाला है, तैयार हो जाओ आप लोग। वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को बदले। मैंने कहा ना, आपने ऑलरेडी अपनी वाइब्रेशन को बदल लिया है। मैंने कहा ओ माय गॉड, सूर्य उदय। वैसे भी आपकी लाइफ में सूर्य उदय वो क्या होगा, आप लोग खुद सूर्य बन रहे हैं। आप लोग खुद इतने ज़्यादा शाइनिंग और चार्मिंग एनर्जी में हैं, तो आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। आप तो खुद ही सूर्य बन रहे हो। मैं सूर्य उदय कह रही हूँ, आप खुद ही सूर्य बन रहे हो। ये आपके लिए संकेत है। देखो आपके लिए ना ये दिव्य संदेश, ये जो वीडियो आप लोग सुन रहे हैं, ये जो रीडिंग आप आज सुन रहे हैं, ये आपके लिए संकेत है। अब आपके भाग्य के सितारे चमकेंगे। आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगी। आपकी कोई बहुत बड़ी चुनौती समाप्त होने वाली है। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। आपकी वापसी दुनिया को चौंकाने वाली है। रेडी हो जाओ आप लोग। आपके सामने बड़ी सच्चाइयाँ आएंगी। कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोगों की जो बहुत ज़्यादा इसे छुपाना चाहते थे, हाइड करना चाहते थे, बट डिवाइन आपके सामने उनकी सच्चाइयाँ लाने वाले हैं। आपके मैजिकल पावर को लोग मिसयूज़ करना चाहते थे। ओ माय गॉड,